रैनपुर में एक सीधा सादा आदमी रहता था, रामलाल। लोग उसे रामू काका कहते थे। उसकी उम्र लगभग 45 से 50 के बीच रही होगी। पहनावे में सादगी, चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान। कोई भी देखता तो यही कहता, बेचारा भोला है। रामलाल का कोई बड़ा कारोबार नहीं था, न ही खेत, न कोई नौकरी। बस सुबह उठता, मंदिर जाता, थोड़ी बहुत झाड़ू पोंछा करता और बाकी दिन चुपचाप गांव में टहलते हुए बिताता। गांव के नौजवान उसे अक्सर चिढ़ाते, देखो देखो आ गया पगला रामू, आज किससे मूर्खता की बात करेगा। बच्चे उसे पत्थर मारते नहीं थे, लेकिन उसकी नकल उतार कर खूब हंसते थे। कई बार तो लोग उससे जानबूझकर उलटे सीधे सवाल पूछते ताकि वो कोई अजीब जवाब दे और सब हंसी उड़ाएं। लेकिन रामू काका कभी गुस्सा नहीं होता, बस मुस्कुराता रहता और आगे बढ़ जाता। गांव में एक अजीब बात सभी को परेशान करती थी। रामलाल के पास कोई काम नहीं था, लेकिन हर सोमवार को वह मंदिर में 50 रुपए, 100 रुपए या कभी कभी 500 रुपए तक चढ़ा देता। कभी बच्चों को मिठाई बांटता, कभी बुजुर्गों के लिए दवाई लाता। एक दिन गांव का सरपंच बोला, देखो भाई, कुछ तो गड़बड़ है। रामलाल जैसे आदमी के पास इतना पैसा कहां से आता है। तभी गांव के कुछ होशियार लड़कों ने मिलकर एक योजना बनाई। रविवार की दोपहर गांव की चौपाल पर सबको बुलाया गया। रामलाल भी आया, वही पुराना फटा कुर्ता, वही मासूम चेहरा। सरपंच ने भीड़ के सामने 2 नोट निकाले, 10 रुपए का और 100 रुपए का, और रामलाल से कहा, रामू, इनमें से जो ज्यादा मूल्य का नोट है उसे उठा ले। रामलाल ने बिना एक पल सोचे 10 रुपए का नोट उठाया। भीड़ जोर से हंसी। देखा, इसीलिए तो कहते हैं पगला है। एक बच्चा चिल्लाया, रामू काका को तो गिनती भी नहीं आती। रामलाल बस मुस्कुराया और वहां से चला गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसने 10 रुपए का नोट चुपचाप जेब में रख लिया था। गांव का एक होशियार लड़का था, गोपाल। वह अक्सर रामलाल की गतिविधियों को देखता रहता था। उसे शक था कि यह आदमी उतना सीधा नहीं जितना दिखता है। उसने तय किया, आज पीछा करूंगा। रामलाल जब घर पहुंचा, गोपाल चुपचाप उसके पीछे पीछे गया और थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटाया। रामलाल ने दरवाजा खोला। अरे गोपाल, आओ बेटा, क्या हाल है। गोपाल सीधे मुद्दे पर आया। रामू काका, आपने 100 रुपए छोड़कर 10 रुपए क्यों उठाया? आप जानते तो हो ना कि कौन सा बड़ा नोट है। रामलाल हंसा, फिर धीरे से बोला, बेटा तू बैठ, मैं तुझे कुछ दिखाता हूं। वह कमरे में गया और एक पुराना सा बक्सा लाया। उस बक्से में 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। गोपाल की आंखें फटी रह गईं। ये सब कहां से आए, उसने पूछा। रामलाल धीरे से बोला, हर बार जब गांव वाले मेरी हंसी उड़ाने के लिए मुझे बुलाते हैं, मैं 10 रुपए वाला नोट उठा लेता हूं। वे हंसते हैं, खुश होते हैं और अगली बार फिर बुलाते हैं। मैं हर बार छोटा उठाता हूं और हर बार कुछ लेकर चला आता हूं। कभी 10 रुपये, कभी मिठाई, कभी पुराने कपड़े। और एक बात बताऊं, गोपाल चुपचाप सुनता रहा। जिस दिन मैं 100 रुपए का नोट उठा लूंगा, उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। लोग हंसना बंद कर देंगे, मुझे बुलाना बंद कर देंगे। उनके मनोरंजन की कीमत मैं अपने आत्मसम्मान से नहीं चुकाता, मैं उसे बुद्धिमानी से बेचता हूं। मैं जानता हूं कौन मूर्ख है, मैं या वो लोग जो हर बार मुझे बुलाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। गोपाल उस दिन समझ गया कि असली बुद्धिमान वह नहीं होता जो दिखावे में तेज हो, बल्कि वह होता है जो समय, अवसर और मूर्खता का सही उपयोग जानता है। गांव में अगले दिन से रामलाल की नजर से कोई आंख में आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करता था। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो दूसरों की हंसी को सुनिए, लेकिन उसे अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दीजिए।